हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल डायरेक्ट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी जो पर्सन है वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपको लेकर के उनकी थिंकिंग क्या है, फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है, या उनके मैसेज अगर कुछ वो देना चाहते हैं तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। गाइस आज मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन रखा है, मैंने सेकंड कोई ऑप्शन नहीं रखा है। आज की रीडिंग में आपको ऑप्शन ऐसे चूज़ करना है पाइल। अगर आप अपने ओल्ड पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाह रहे हो या अपने एक्स पार्टनर के लिए, तो आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ करना है, ओल्ड पर्सन को, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है या न्यू पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, तब आपने पाइल नंबर 2 न्यू पर्सन वाले पाइल को चूज़ करना है। ओके, टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आप सर रेजोनेट कर रही हैं उन्हीं को पिक करें, और जो बातें नहीं कर रही हैं वो मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं। ओके, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ओल्ड पर्सन को। चलिए जी देख लेते हैं। पहले मैं कुछ सिचुएशन और सिनेरियोज चेक करूँगी गाइज कि क्या सिचुएशन सिनेरियोज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, या इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन सिनेरियोज क्या हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। ओके, क्विक रीडिंग रहेगी गाइस, ज़्यादा लंबे नहीं रखेंगे। डेथ, ओके, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज़ डेड। ओके, तो कहीं ना कहीं जैसे कि ओल्ड पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो, एक्स के बारे में जानना चाह रहे हो, ठीक है, या आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि द रिलेशनशिप इज़ ओवर, है ना, शायद आप दोनों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो चुका है। और ऐसा भी मुझे लग रहा है नो सेकेंड चांस, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत बार कोशिश कर चुके हैं या ट्राई कर रहे हैं कि शायद आप उन्हें एक और चांस दो आगे बढ़ने के लिए, इस कनेक्शन में ग्रोथ लाने के लिए या ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। लेकिन आपने हो सकता है कि कह दिया हो कि जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है वो ख़त्म हो चुका है, अब आप इस इंसान को किसी भी तरीके से कोई सेकंड चांस नहीं देना चाहते। मे बी आपने इस इंसान से कह दिया है कि अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना, या मुझे अब किसी न्यू पार्टनर का चयन करना है, या मुझे अब कोई न्यू पर्सन अपनी लाइफ में लेकर के आना है, ठीक है। लुक, नोट टुडे, यस, बाउंड्रीज एंड हर्ट। डेफिनेटली आपने इस एंडिंग के बाद अगर आपके पार्टनर ने कोशिश की है तो आपने क्या किया है, बाउंड्रीज क्रिएट की है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आप उनसे बात करना अवॉइड कर रहे हो, आप इनको डील नहीं करना चाहते, क्योंकि आप स्टिल अभी भी अपसेट हो उन चीज़ों को लेकर के। पास्ट में जो भी बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों को लेकर के आप कहीं ना कहीं अभी भी नाराज़ दिख रहे हो मुझे अपने पर्सन से। ओके, चलिए जी देखते हैं और क्या है। द बटरफ्लाइज, इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इन अ चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। डेफिनेटली आप इस एनर्जी में हो, द बटरफ्लाई। आप अपनी लाइफ में इवॉल्विंग, ग्रोथ, ठीक है, नेक्स्ट फेज चाहते हो, अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो, अपने पास्ट को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो, पास्ट पर्सन को भूलने की कोशिश कर रहे हो। ओके, और देखते हैं, चलिए और देखते हैं। सेडक्शन, अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी टेम्पटेशन। ओके, डेफिनेटली आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, ठीक है। अब कर लीजिए। यहाँ पे डेफिनेटली आपके पर्सन ने जो है ना आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, ठीक है, और आप उन बातों से अभी भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो। लुक, बॉटम से, हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिसअपियर, ब्रेकअप। तो आप इस ब्रेकअप से बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो एंड बहुत ज़्यादा सैड इस इंसान ने आपको किया है, डीपली हर्ट आप इस इंसान की भावनाओं से हुए, जो भी इन्होंने किया है, थर्ड पार्टी को एंटरटेन करना या थर्ड पार्टी के साथ में समय बिताना, थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन होना, ठीक है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पता चली है और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इस इंसान से रिश्ता तोड़ा है। मैं ये नहीं, मुझे यहाँ ये नहीं लग रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ में रिश्ता तोड़ा है, बल्कि आपने तोड़ा है, ठीक है। और अगर आपने तोड़ा है ना, तो डेफिनेटली अब ये इंसान क्या चाहता है पता है, कि आप इनको एक चांस और दें।
क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने भी अब इस इंसान को हर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये इंसान परेशान हो रहे हैं, आपको मनाने की भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे हो, आप इनसे नाराज़ हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। चलिए जी, अब देख लेते हैं इनकी थिंकिंग क्या है, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, फिर हम इनकी फीलिंग्स जानेंगे। ओके, पहले हम जान लेते हैं इनकी थिंकिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं, फिर हम जानेंगे इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पर्सन की क्या थिंकिंग है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। चलिए जी, ग्रुप नंबर 1 आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ओके, हार्ट फोक, मिक्स्ड सिग्नल, ब्लॉक्ड इमोशंस, मैस्ड अप। डेफिनेटली आपके पर्सन क्या सोच रहे पता है कि आप अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है। उनको आपकी तरफ से कहीं ना कहीं मिक्स्ड सिग्नल्स दिखते हैं। उनको लगता है कि शायद आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए, लेकिन आप पास्ट की बातों से नाराज़ हो, इसलिए आप कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट कर रहे हो, ठीक है। और उनको ये भी पता है कि जो भी इन्होंने मेस्डअप किया है पास्ट में, उन चीज़ों की वजह से आपका ये हाल है, ठीक है, कि आप अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हो, आप इस इंसान को दिखा नहीं रहे हो कि आप इन्हें पसंद करते हो या प्यार करते हो, ठीक है। हालांकि इनको लगता है ऐसा है कि शायद आप इन्हें आज भी पसंद करते हो। ओके, और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। कॉन्फ्लिक्टेड, डेफिनेटली डिसीजन, हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि आपके पास में मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी आप सिंगल हो और आप इस इंसान से अभी रिश्ते में नहीं हो, बात नहीं कर रहे हो। तो उनको ये लग रहा है ना कि आपका जो बिहेवियर है उनके प्रति वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड हो चुका है। और अगर ये इंसान कोशिश करते हैं बात करने की, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करो क्या ना करो, ठीक है। इस इंसान को फिर से अपनी लाइफ में एंट्री दो या फिर ना दो, है ना। तो उनको ये लग रहा है कि आप है ना हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर कर रहे हो। लेट्स सी, ट्रैप्ड, स्टक, टाई डाउन, कैप्टिव। तो यस, उनको ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हो, आप कहीं ना कहीं फंस चुके हो। आप ना तो आगे बढ़ पा रहे हो, ना तो आगे बढ़ करके किसी और रिलेशनशिप में जा पा रहे हो, और ना ही इस इंसान को अपनी लाइफ में आने दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप स्टक हो, आपको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा, आप खुद भी नहीं सोच पा रहे हो सही से कि क्या करना सही रहेगा। और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। इंटीमेसी, डेफिनेटली बॉन्डिंग, सेंसुअल, कॉन्फिडेंटिंग। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। फिजिकली उनको इंटीमेसी फील हो रही है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा। ब्लफ, प्रिटेंडिंग, मार्क्स, एग्जैजरेशन। ओके, तो उनको लग रहा है कि आप है ना अपनी भावनाओं को छुपा रहे हो उनसे, आप उन्हें बता नहीं रहे हो कि उनके दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है उनके लिए। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप जो बोल रहे हो ना, वो सिर्फ आपकी ज़ुबान बोल रही है, आपका दिल नहीं बोल रहा है। आप दिल से इस इंसान को अभी तक नहीं निकाल पाए हो, उनको ऐसा लग रहा है। उनको ये भी लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, आप ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो जैसे आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, खुश हो, आप इस इंसान के बगैर भी रह सकते हो। इनको ऐसा लग रहा है। ओके, चलिए अब इनकी फीलिंग्स जान लेते हैं, क्या है आपको लेकर के, फील क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये तो इनकी थिंकिंग थी, अब इनकी फीलिंग्स भी जान लेते हैं आपके प्रति, क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 1 आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, क्या फील कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड बॉटम से है द एम्प्रेस। वाओ, ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। फीलिंग्स इनकी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा आपकी इज्जत इस इंसान की नज़रों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो धोखा इन्होंने दिया, चीट इन्होंने किया, है ना, थर्ड पार्टी में इन्होंने डाला, और आप एकदम पवित्र थे, आप एकदम सही थे इस इंसान के लिए। इनको ये अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप एक एम्प्रेस थी, आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया, आपने इस इंसान के पैसों से भी हो सकता है बहुत ज़्यादा मदद की हो, या इनके काम में इनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया हो, या आपने इस इंसान के साथ मिल करके अगर कोई बिज़नेस किया था तो उस बिज़नेस में भी आपने बहुत ज़्यादा अपना 100% देने की कोशिश की है। आपको ये इंसान देख रहे हैं कि आप अपने रियल वर्जन में हो, आप अपनी ग्रोथ कर रहे हो, आप अपने ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। उनको ये लग रहा है कि आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। और देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं इनके आपको लेकर के, और क्या फील कर रहे हैं ये आपको लेकर के। 2 ऑफ कप, डेफिनेटली उनको ये लगता है कि फीलिंग्स जो हैं वो अभी भी म्यूचुअल है, आप अभी भी इस इंसान के लिए फील करते हो, रखते हो, लेकिन आप
छुपाते हो इन बातों को, दिखाते नहीं हो। ओके, एंड लुक डेथ की एनर्जी, यस ये चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर के ये कि आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करें, एक नई शुरुआत करें। ठीक है, ये इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, ये जो ख़त्म हो गया रिश्ता उसको एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर के आए वापस से। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, क्या फील कर रहे हैं, फीलिंग्स क्या है इनकी। अगेन डेथ का कार्ड आ गया है। यस, ये इंसान चाहता है ट्रांसफॉर्मेशन, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना। ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट करना इस कनेक्शन को। ये चाहते हैं आपकी तरफ एक रिस्क लेना, एक न्यू बिगिनिंग करना, एक नई शुरुआत करना। ठीक है, डेफिनेटली। और क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, लेट्स सी। और क्या फीलिंग्स हैं इनके आपको लेकर के, और क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा स्टक है गाइज, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इनके माइंड में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पे दिख रहा है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पता है, इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने अगर धोखा नहीं दिया होता, इन्होंने किसी और की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया होता या थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं किया होता, तो शायद आज आप दोनों का कनेक्शन जो है बेहतर होता, अच्छा होता। ओके, यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, ये डबल कन्फर्मेशन है। ओके, जिसकी वजह से ये इंसान कंफ्यूज है। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, आपको पाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि क्या करूं, क्योंकि दिल भी इन्होंने तोड़ा, अब दिल जोड़ना भी चाहते हैं तो कैसे जोड़े। टूटा हुआ सामान एक बार नहीं जोड़ता है दोबारा। ठीक है ना, इस तरीके का यहाँ पे है। और देखते हैं कि ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, ये देख लेते हैं मैसेज इनके क्या हो सकते हैं आपके लिए। आज हम टैरो से ही देखेंगे इनके मैसेज क्या है आपके लिए। द हर्मिट, ये इंसान कहना चाहते हैं आपसे कि ये आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपसे दूर होने के बाद इनकी सोल अवेकन हुई है, इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ में इनका कोई गहरा कनेक्शन है। और ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप इनको अनब्लॉक करो। अगर आपने सामने से ब्लॉक किया हुआ है तो ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दें। और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। 6 ऑफ पेंटिकल, ये चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अब ये रेडी है इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं। अब ये रेडी है इक्वल गिव एंड टेक के लिए। ठीक है, अब ये रेडी है। ठीक है, आपको हील करने के लिए, इस कनेक्शन को हील करने के लिए अब ये हिम्मत दिखाएंगे इस कनेक्शन में। अगर ये पहले हिम्मत नहीं दिखा रहे थे तो अब ये हिम्मत दिखाएंगे। ठीक है, और ये कहना चाहते हैं ये कि जिस तरीके से पहले आप इनको, हो सकता है कि ये आपके जो पर्सन है वो थोड़े गुस्से वाले ज़्यादा हो, तो आप इस इंसान को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, बहुत अच्छे से पैम्पर करते थे, हील करते थे, आप इनको सपोर्ट करते थे, समझाते थे। तो वो चीज़ें ये आप इनके साथ में फिर से करें। ठीक है, जो गलतियाँ होगी उनको माफ़ करें और आगे बढ़ें। और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। 5 ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ वेंड्स, डेफिनेटली इनको ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे दूर जाने के बाद ये भी खुश नहीं रहे, और कहीं ना कहीं ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपसे दूर जाने के बाद में मुझे आपकी वर्थ और वैल्यू का पता चला कि आप क्या चीज़ हो। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हो जो नॉलेजेबल भी है, खूबसूरत भी है, कॉन्फिडेंस भी है, और सोशल बटरफ्लाई भी है। इनको लगा था कि आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, इनको ऐसा लगा था। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे टॉरस, वर्गो और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं, अर्थ है, वाटर है, फायर है एंड एयर है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने अभी न्यू पर्सन को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पहले कुछ सिचुएशन और सिनेरियोज चेक कर लेते हैं कि न्यू पर्सन के साथ में क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियो चल रहे हैं। चलिए देखते हैं। ओके, आई एम नॉट रेडी। न्यू पर्सन के साथ में क्या सिचुएशन सिनेरियो चल रहे हैं, प्लीज डिवाइन हेल्प कर दे। द रनर, ओके, फियर ऑफ इंटिमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी, लेटिंग गो, टर्मलाइन एंड फ्लिटरिंग। ओके,
कार्मिक रिलेशनशिप, डेफिनेटली एक चीज़ मुझे यहाँ पे फील हुआ है अभी कि आपके जो न्यू पर्सन है ना, डेफिनेटली किसी न्यू पर्सन से अगर आप डील कर रहे हो तो आपके लिए पाइल 2 है। और ये जो न्यू पर्सन है ना गाइस, डेफिनेटली इनका कोई कार्मिक रिलेशनशिप था किसी के साथ में, ठीक है। कोई ऐसा बंदा या बंदी था जो इनको हर बात पे ट्रिगर करता था, या परेशान हो गए थे ये इस इंसान के साथ में रह करके, या इनके साथ में कनेक्शन एंड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है कि रनर की एनर्जी में है। अगर आपके साथ में इनका कनेक्शन है, या फिर आप देखिएगा कि इंसान है ना रनर की एनर्जी में रहेगा आपके साथ में भी। पता है क्यों? क्योंकि इनका जो पास्ट था वो कार्मिक था, ठीक है। उनके साथ में इनकी बनी नहीं, कनेक्शन अच्छा चला नहीं, और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है। इनका जो भी पास्ट था, आपके न्यू पर्सन है और आपके न्यू पर्सन का जो पास्ट था उसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उनके साथ में इनका कोई कार्मिक रिलेशनशिप था, और अब जब ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन में है ना, तो रनर की एनर्जी में है। फियर है इस इंसान को, डर है। अब डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, इंटीमेसी का हो सकता है, या फीलिंग्स को बताने का हो सकता है, या इस बात का डर हो सकता है कि पता नहीं आप इस इंसान के लिए इनके सोलमेट हो या कार्मिक हो, ठीक है। इन चीज़ों को लेकर के तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो रनर की एनर्जी में है। आप इनको चेज कर रहे हो और ये भाग रहे हैं अपने फीलिंग्स से, बता नहीं रहे हैं। देखते हैं सनग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, परफेक्शन, परसेप्शन, स्टॉकिंग। तो कहीं ना कहीं गाइज अगर ये भाग रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि इंसान आपको देखते नहीं है, या आपके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते, या आपके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं। डेफिनेटली सनग्लासेस, ये इंसान की नज़रें तो आपके ऊपर रहती हैं, ठीक है। ये अलग बात हो सकती है कि अगर बात नहीं कर रहे हैं, या दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन ये इंसान आपको वॉच करता है, आपके ऊपर नज़र रखता है, आपको स्टॉक करता है, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं आपके जो न्यू पर्सन है वो आप में डेफिनेटली इंटरेस्टेड हैं, तभी तो ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है। अगर इंटरेस्टेड नहीं होते तो क्यों स्टॉक करते, ठीक है। आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं क्योंकि इनको आप में इंटरेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पास्ट की वजह से ये इंसान थोड़े रनर की एनर्जी में है। लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। यस, ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। मे बी इंसान आपके साथ में यूनियन में आना चाहते हैं, एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है गाइज आप लोगों के लिए। द स्नेक, कंपटीशन एंड इनेमी, द अदर वुमेन, लुक ओवर योर शोल्डर। तो डेफिनेटली इनका जो पास्ट था ना, इनका जो पास्ट था, एक तो उस चीज़ की वजह से भी ये इंसान भाग रहे हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है विद द स्नेक, कोई है आप दोनों के अराउंड जो नहीं चाहता कि आप दोनों का कनेक्शन बने, ठीक है। कोई है, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी महिला मित्र हो सकती है आपकी या इस इंसान की, जो आप दोनों के बीच में बनने नहीं दे रही है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। लेट्स सी, अब जान लेते हैं क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। पहले हम देखेंगे क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, देन हम टैरो से देखेंगे कि वो आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ग्रुप नंबर 2, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप अभी तक ये सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच हुए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। एक बार इंसान अगर धोखा खा जाता है ना, या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में चला जाता है, तो उस इंसान को टाइम लगता है, ठीक है। पटरी पे आने में टाइम लगेगा इस इंसान को। अगर अभी भी ये इंसान ऐसा कर रहे हैं, आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, और ऐसे लोगों को ना अपनी लाइफ में इंटरफेयर मत होने दीजिए। आप दोनों के बीच में बोलने का हक मत दीजिए, ठीक है। आप दोनों डेफिनेटली आप दोनों कैपेबल हो डिसीजन लेने में। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, क्या थिंकिंग है इनकी आपको लेकर के। ओनली यू, यस, पसंद करते हैं। यही तो मैंने आपको बोला ना कि अगर ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं होता आप में, तो ये आपको देखता क्यों, आपको स्टॉक क्यों करता, आपके ऊपर नज़र क्यों रखता? क्योंकि ये इंसान आपको पसंद करता है। ओनली यू। मे बी आपने इस इंसान को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से ट्रीट किया है, बहुत अच्छे से इस इंसान को सपोर्ट किया है। एंड लुक, ऑब्सेशन, ठीक है, ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर के। लेकिन पास्ट का जो ट्रॉमा है, पास्ट रिलेशनशिप में जो भी
इनका कनेक्शन जिस भी इंसान के साथ में था, वो जो टॉक्सिक, मुझे वो टॉक्सिक लग रहा है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान रनर की एनर्जी में है, ये भाग रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के? होपलेस, स्नेकिंग, डिसअपेयर, फेलिंग अपार्ट, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक इनको ना, इनकी सोच ऐसी है कि एक तरफ तो इनका माइंड कहता है कि नहीं, मुझे किसी के साथ में कनेक्शन में नहीं जाना, पता नहीं ये इंसान मेरे लिए बेहतर है कि नहीं है, या ये भी कहीं मेरे पास्ट की तरह ना निकल जाए, मुझे फिर से हर्ट होना पड़ेगा, मुझे फिर से दुख देखना पड़ेगा या दुख झेलना पड़ेगा। तो एक तो वो चल रहा है माइंड में। दूसरा, ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट भी है, बहुत ज़्यादा अटैच भी फील करते हैं, आपको अपना भी मानने लगे हैं, आपको पसंद भी करने लगे हैं। तो एक होपलेस वाली सिचुएशन हो गई है कि एक इंसान जो उम्मीद खो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो उम्मीद कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। इसलिए ये इंसान जो है ना, ट्रैप भी फील कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान ट्रैप फील कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। और क्या है? टाइमिंग, वॉचिंग साइकिल मूवमेंट, डेफिनेटली यहाँ पे इनको भी ऐसा लग रहा है कि शायद जितना ज़्यादा ये समय लेंगे उतना ज़्यादा जो है समय इनके हाथ से निकलते जाएगा और आप कहीं ना कहीं इस इंसान से दूर चले जाओगे। ओके, और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के? ब्लफ, प्रिटेंडिंग, मार्क्स, एग्जेजरेशन, डेफिनेटली डिस्ट्रैक्टेड, ये डेफिनेटली डिलेज ला रहे हैं इस कनेक्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं करते। लुक, ये इंसान जो है आपको ऐसा दिखाते होंगे, आपको ऐसा फील कराते होंगे जैसे कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ये ठीक है, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये इंसान आपको पसंद करते हैं, लेकिन एक मास्क है इनके चेहरे पे, एक फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, जबकि ये इंसान पसंद बहुत करते हैं आपको। ठीक है, और क्या सोचते हैं आपको लेकर के? नरिशिंग, ओके, यस, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस, सेल्फ फाइंडिंग। बॉटम से है स्ट्रेस, ट्रबलनेस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या कोई बहस हुई है, ठीक है, या इस इंसान के बिहेवियर को देख करके आपने कुछ इनसे कह दिया हो, तो उन चीज़ों का भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। जबकि इस इंसान को पता है, ये सोचते क्या है आपके बारे में कि आप है ना अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो, है ना, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग पर्सन हो। यस, अब हम यहाँ से भी देखेंगे कि आपको लेकर के क्या फीलिंग्स हैं इनकी। ठीक है, आपको लेकर के फीलिंग्स क्या हैं इनके, लेट्स सी क्या फील करते हैं आपको लेकर के, फीलिंग्स कैसी हैं, क्या ये प्यार करते हैं या अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो एक एक कार्ड मैं क्लैरिफाई करते हुए चलती हूँ जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए। वाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? प्लीज़ मुझे बताइए क्यों ये इंसान जगल कर रहा है, किन चीज़ों को लेकर के कर रहा है? द चैरिट, ओके गाइस, ये इंसान है ना डेफिनेटली इन चीज़ों को लेकर के जगल कर रहा है कि आप इनके पीछे पीछे हो, या तो रनर चेजर वाली एनर्जी चल रही है, यहाँ पे एक इंसान भाग रहा है, दूसरा भगाया जा रहा है। हालांकि ये इंसान आपको पसंद करता है, ठीक है, ओनली यू, आप इनको पसंद हो, लेकिन ये जगल कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ एक्शन ले कि ना ले। ठीक है, द चैरिट ये एक्शन को बताता है, ये मूवमेंट को बताता है कि ये इंसान आपकी तरफ आए या ना आए, ये आपके लिए एक्शन ले या ना ले। ठीक है, क्योंकि इनको आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपको लेकर के इनके दिल में फीलिंग्स हैं। 10 ऑफ कप, ये इंसान भी चाहते हैं आपके साथ में हार्मनी, लेकिन जगल कर रहे हैं कि क्या करूं मैं। तभी मुझे यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि इंसान की सिचुएशन एकदम होपलेस वाली है, जैसे उम्मीद खो रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। और देखते हैं क्या इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। 3 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, वाई द 3 ऑफ वैंड्स इज हियर। हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो ये इंसान आना चाहते हैं आपकी तरफ या आप एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं। यस, 2 ऑफ कप, देखा मैंने बोला था ना, फीलिंग्स हैं, प्यार है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप ही पसंद करते हो, ये भी पसंद करते हैं, लेकिन भाग रहे हैं अपनी फीलिंग से, बिकॉज इनका जो पास्ट था उसकी वजह से। ओके, 2 ऑफ कप, ये आपको लेकर के कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं।
ठीक है, फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है, आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। एंड डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान प्लान कर रहे हैं आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग। ठीक है, विद द सन कार्ड, अबंडेंस, पॉजिटिविटी, इनका माइंडसेट जो है आपको लेकर के पॉजिटिव हो रहा है धीरे धीरे। और आपका और इनका जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, चलिए देख लेते हैं और क्या फीलिंग्स हैं इनके आपको लेकर के। किंग ऑफ कप, वाओ, किंग ऑफ कप एंड द 6 ऑफ वेंड्स। मैंने बोला ना कि ये इंसान अभी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, लेकिन अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इनको पता है कि ये ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। अब ये इंसान मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आप अपनी फीलिंग्स को सरफेस पे लेकर के आएगा। इनके जो डीप डाउन जो फीलिंग्स है ना, अब सरफेस पे आएंगे और अब ये इंसान एक्सप्रेस करेगा क्योंकि इनको आपके साथ में विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए। ओके, और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। एस ऑफ पेंटिकल, बॉटम से है सन, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग। और मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि देखिए ये इंसान है ना धोखा खाया हुआ है। ठीक है, तो अब ये इंसान क्या करेगा, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन या डायरेक्ट आपको कमिटमेंट भी दे सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। यस, क्योंकि आपसे इस इंसान को पॉजिटिव वाइब मिलती है। ओके, और क्या फीलिंग्स हैं इनके आपको लेकर के, क्या फील करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, ओके, द वर्ल्ड। यस, वाई द 7 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। मुझे लग रहा है कि इस इंसान को ना थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है। 4 ऑफ वैंड्स, यस, मैंने बोला ना ये इंसान मुझे लग रहा है ना कि डायरेक्ट आपको ये कहेगा, ये ज़्यादा समय नहीं लेगा या फिर हार्ड वर्क करना चाहता है इस कनेक्शन पे। ये इंसान डायरेक्ट आपको कमिटमेंट दे सकता है। 11 एंड ये इंसान पता है बहुत ज़्यादा आपको, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा वेट कराया है, ये भी मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर के हार्ड वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे। लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि शायद आप इनसे नाराज़ हो, आप इनसे खफा हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते या आप इनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि इस न्यू पर्सन के दिल में, दिमाग में जो भी आपके लिए ये बोल दे, आपके सामने क्लियर कर दे, आपको क्लैरिटी दे दे कि प्यार है नहीं है, साथ रहना है नहीं रहना है, कनेक्शन को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, सारी चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे लियो की एनर्जी, देन कैंसर की एनर्जी। लियो और कैंसर की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब देख लेते हैं ये इंसान आपसे कहना क्या चाहते हैं। मैं आज टैरो से ही इनके मैसेज लूँगी गाइज। यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, ठीक है, अर्थ भी है, वाटर भी है, फायर भी है और एयर भी है। यस, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। किंग ऑफ पेंटिकल, यस, ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे, डेथ। यस, ये इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना चाहते हैं, या ये इंसान कहना चाहते हैं कि आपके प्यार ने, आपके अपनेपन ने इस इंसान को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, बदल दिया है, इनका माइंडसेट चेंज कर दिया है। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं एस ऑफ सोर्ड्स। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ये आपसे क्यों दूर दूर भाग रहे हैं, उस चीज़ का क्लैरिटी ये इंसान आपको देना चाहते हैं। ठीक है, आपको बताना चाहते हैं कि ये क्यों अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं द हैंग्ड मैन। ये इंसान आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ये 24/7 जो है आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप इस इंसान के माइंड में हर वक्त रहते हो। ये इंसान आपके ऊपर स्टक हैं, ऐसा एक भी समय नहीं होता जिस वक्त ये इंसान आपके बारे में नहीं सोचते हैं। बहुत ही ज़्यादा इस इंसान के दिमाग में जो है ना आपको लेकर के थॉट चलते रहते हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, द जस्टिस। यस, ये अब रेडी हैं इस कनेक्शन को बैलेंस में लेकर के आने के लिए। ठीक है, ये इंसान कहना चाहते हैं कि पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए ये माफ़ी चाहते हैं और अब ये रेडी हैं बैलेंस लाने के लिए, जस्टिस देने के लिए। 8 ऑफ कप, अब ये इंसान रेडी है। ठीक है, आपसे ये इंसान ये भी कहना चाहते हैं कि अपने पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल, और आपसे ये इंसान ये भी कहना चाहते हैं कि
ये नहीं चाहते, आपके जो पर्सन है वो नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाओ। आपको लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ओके, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन है इस इंसान के दिल में। ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, कि न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आपके साथ में करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, एक चांस और देना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में कि आप इनके लिए एक ऐसे इंसान साबित होते हो, क्योंकि पास्ट में तो इनको धोखा मिला हुआ है। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और गाइज़, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो मुझसे तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।